नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, ईरान कोई कसर नहीं छोड़ रहा ट्रंप को झूठा साबित करने में। पहले उसके सीजफायर वाले ऐलान को झूठा बताया, फिर इजराइल पर हमला करके ये साबित कर दिया कि ईरान डरने वालों में से नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात अब पहले से कई ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो गए हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बहुत कड़ा अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान तुरंत युद्ध बंद नहीं करता और समझौता नहीं करता तो इसके गंभीर और भयंकर परिणाम होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का यह संदेश पूरे विश्व में सुर्खियों में रहा और इसे एक चेतावनी के रूप में देखा गया। लेकिन ट्रंप के इस अल्टीमेटम के कुछ ही समय बाद ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी। यह हमला उस समय हुआ जब पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर लगी हुई थी। ईरान की कार्रवाई मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ा रही है। इजराइल की सेना ने बताया कि उन्होंने ईरान से दागी गई मिसाइलों को तुरंत पहचान लिया और उन्हें रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया। सेना के अनुसार ये सिर्फ एक दो बार नहीं हुआ, बल्कि 3 घंटे के भीतर ये तीसरी बार था जब मिसाइलें दागी गई। इससे साफ पता चलता है कि ईरान हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों, अगर ये तनाव और बढ़ा तो पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष होने का खतरा है। आम लोग डर और चिंता में हैं और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या होगा। इस संघर्ष से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने राष्ट्र के नाम भाषण में ईरान के लिए एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ट्रंप ने इसे एक तरह से स्टोन एज यानी कि पत्थर युग में लौटाने की चेतावनी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो तैयारी हमने की है वो पूरी होने के रास्ते पर है। बहुत जल्द हम ईरान पर बेहद कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगले 2-3 हफ्तों में हम उन्हें उनके असली स्थान यानी कि स्टोन में वापस भेज देंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने बार बार कहा है कि ट्रंप ये भूल जाते हैं कि जिस देश से वो पंगा ले रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ईरान है और ईरान कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि उनके उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि ईरान में हाल ही में राजनीतिक बदलाव हुआ क्योंकि वहां के एक बड़े नेता की मौत हो गई। ट्रंप ने यह साफ किया कि अमेरिका कभी सीधे तौर पर ईरान की सरकार बदलने का दावा नहीं करता था, लेकिन हालात की वजह से बदलाव अपने आप हो गया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के सभी बिजली उत्पादन केंद्रों पर एक साथ बहुत कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये बयान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच ये संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ। उसी दिन अमेरिका और इजराइल ने अचानक हवाई हमले किए। इनमें ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई। अमेरिका ने इस हमले का नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसे कहा कि ऑपरेशन रोअरिंग लायन। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का कहना था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ईरान की औरतें सेफ नहीं हैं और उनको उतनी आजादी नहीं मिलती जितनी कि एक औरत को मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि औरतों के बारे में सोच कौन रहा है जिसका खुद का इतिहास एप्स्टीन फाइलों से जुड़ा हो, जो छोटी छोटी बच्चियों का खून पीता था, जो मासूम बच्चियों को रेप का शिकार बनाकर उन्हें मार देता था। आज वो औरतों की आजादी की बात कर रहा है। आखिर कोई व्यक्ति इतने दोहरे चरित्र का कैसे हो सकता है? दोस्तों, अगर आप थोड़े दिन पहले की खबर पे ध्यान देंगे तो शायद आपको ये याद होगा कि इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने ये ऐलान किया था कि इजरायली हमले में स्कूल की बच्चियां मारी गई है और इजराइल ने ईरान में छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला किया था। तो सोचने वाली बात यह है कि जब लड़कियां आजाद ही नहीं है तो स्कूलों में पढ़ाई कैसे हो रही थी? क्या ये सब सिर्फ दुनिया को बहलाने के लिए कहा जा रहा था कि ईरान में लड़कियां आजाद नहीं है? इसका जवाब आप हमें खुद बताइए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।